नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टॉप 1000 बेस्ट जीके भाग 4 में ओलंपिक खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो वर्तमान से लेकर अतीत तक होंगे। तो चलिए, जितने भी ओलंपिक खेल से प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल को न्यू ज्वाइन किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात करें तो यूनान के ओलंपिया शहर से हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब तक होता रहा? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन की बात करें तो ये 394 ईस्वी तक होता रहा और ये प्रत्येक 4 बरस पर होता रहा था और 394 ईस्वी तक अंतिम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 394 ईस्वी के बाद प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस राजा के आदेश के कारण बंद हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन की बात करें तो राजा थियोडिसियस के आदेश के कारण बंद हुआ था और राजा थियोडिसियस ये रोम के राजा थे, रोम के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा थियोडिसियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 से हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1896। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ये। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत में बैरान पियरे डी कोवाटिन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत बैरान पियरे डे कोवाटिन के प्रयास से शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली संस्था कौन सी है? ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका मुख्यालय लाओस में है, लोसाने में है। इसका मुख्यालय लोसाने में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने, जो स्विट्जरलैंड में है, इसका मुख्यालय लोसाने में है। और इसका स्थापना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था और इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डिमिट्रियास बेकेलास थे। प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास बेकेलास थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना कब हुई थी? इसके पहले ही हम लोग देख चुके हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की बात करें तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। भारतीय ओलंपिक समिति विभिन्न खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को चुनने का काम करता है। और भारतीय ओलंपिक परिषद का प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसका प्रथम अध्यक्ष देराबाजी काटा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज के बीच में 5 रंगीन चक्र किसके प्रतीक हैं? ओलंपिक ध्वज के बीच में 5 रंगीन चक्र की बात करें तो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अब 5 रंगीन चक्र कौन कौन से हैं? 5 रंगीन चक्र है नीला चक्र, पीला चक्र, लाल चक्र, काला चक्र, हरा चक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्र में लाल चक्र किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? लाल चक्र की बात करें तो ओलंपिक ध्वज में लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। और इसमें पीला चक्र जो होता है एशिया को प्रतिनिधित्व करता है। पीला एशिया को प्रतिनिधित्व करता है।
और काला साउथ अफ्रीका को, पीला एशिया को, और लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को, जैसे हम लोग देख चुके हैं। और हरा की बात करें तो हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, और नीला यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, नीला यूरोप को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत 1968 में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। और 1968 का आयोजन कहाँ हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था 1968 का ओलंपिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ था? ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 से हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1960। और ये रोम ओलंपिक से शुरू हुआ था। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण रोम ओलंपिक से 1960 से हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड रूस के पास है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। और रूस यह सबसे ज़्यादा पदक स्वर्ण 1988 के सियोल ओलंपिक में 55 स्वर्ण पदक जीता था, 1988 के सियोल ओलंपिक में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का किसी खिलाड़ी का नाम बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी माइकल फेल्प्स। और ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं और ये तैराकी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? तैराकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से शामिल किया गया था? ओलंपिक खेलों में महिलाओं के खिलाड़ी शामिल होने की बात करें तो 1900 में भागीदारी शामिल किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। और ये पेरिस में आयोजित हुआ था 1900। ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ था 1900 में। और पेरिस ओलंपिक 1900 से ही महिलाओं की भागीदारी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की तरफ से सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक कब जीता गया था? भारत की तरफ से सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक 1928 में जीता गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। और ये हॉकी टीम ने जीता था। किस टीम ने? हॉकी ने। और इस समय हॉकी का जो कैप्टन थे वह कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे। ध्यानचंद, जिन्हें क्रिकेट का हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ये 1928 में जो ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में हुआ था। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था 1928 का ओलंपिक। और इसमें भारत स्वर्ण पदक जीता था सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सर्वप्रथम भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक कौन जीते थे? सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी केडी यादव थे। इसका सही जवाब ऑप्शन है केडी यादव। और ये 1952 में जीते थे। और ये कुश्ती खेलते थे और कांस्य पदक जीते थे। केडी यादव कांस्य पदक जीते थे 1952 में। और ये कौन से खेल खेलते थे? कुश्ती खेलते थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सर्वप्रथम भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में रजत पदक विजेता कौन है? सर्वप्रथम भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें जिसमें रजत पदक जीते थे तो रजत पदक राजवर्धन सिंह राठौर सर्वप्रथम जीते थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2004 में जीते थे। और राजवर्धन सिंह राठौर ये निशानेबाजी खेल खेलते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि सर्वप्रथम भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक कौन जीते थे? केडी यादव 1952 में, लेकिन उस समय वो कांस्य जीते थे। और राजवर्धन सिंह राठौर ये कौन से पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजवर्धन सिंह राठौर 2004 में जीते थे निशानेबाजी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की तरफ से सर्वप्रथम पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी की बात करें तो पदक जीतने वाली हैं कर्णम मल्लेश्वरी।
इसका सही जवाब ऑप्शन सी कर्णम मैसूली। कर्णम मैसूली 2004 में ये कौन से पदक कांस्य पदक जीते थे, कांस्य पदक। और 2004 में ये कौन से खेल खेलते हैं, भारोत्तोलक, ये भारोत्तोलक खेलते थे, वेट लिफ्टिंग। और कर्णम मैसूली की बात करें तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी पुरस्कार मिल चुका है। कौन से खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से कर्णम मैसूली को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुई थी। 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक 2016 में सबसे ज़्यादा पदक कौन सा देश जीता था। रियो ओलंपिक 2016 में सबसे ज़्यादा पदक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीता था, 121 पदक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और इस पे 67 स्वर्ण पदक जीते थे, 67 स्वर्ण। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर ब्रिटेन जीता था, अमेरिका ने इसमें कुल 46 स्वर्ण पदक जीते थे। टोटल कितने, 46 स्वर्ण पदक जीते थे। और दूसरे नंबर पर रियो ओलंपिक में कौन पदक जीते थे, ब्रिटेन जीते थे। अब भारत की बात करते इसमें 2 पदक जीते थे। कितने पदक, 2 पदक जीते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के कितने पदक जीते थे। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत 2 पदक जीते थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी और ए 2। इसमें 2 पदक कौन कौन जीते थे, एक रजत और एक कांस्य पदक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016 में भारत की तरफ से रजत पदक कौन जीते थे। रियो ओलंपिक 2016 में भारत की तरफ से रजत पदक पीवी सिंधु जीते थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेल खेलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ओलंपिक से ये लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन रोकना पड़ा, इसका आयोजन कब होगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन रोकना पड़ा, इसका सबसे पहले तो ये रोकना क्यों पड़ा, ये रोकना कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस के कारण रोकना पड़ा, जिसका WHO ने दूसरा नाम कोविड, कौन सा नाम, कोविड-19 भी रखा। कोविड-19 के कारण रोकना पड़ा और इसका आयोजन 2021 में होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।